जदयू के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता जेपी सेनानी, सुरसंड विधानसभा के भावी प्रत्याशी विमल शुक्ला जी हैं। आतंकवादी के खिलाफ भारत ही नहीं, पूरा विश्व आतंकवादी के विरोध में है और आज भारत उसका नेतृत्व कर रहा है पाकिस्तान के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए, और पूरे विश्व के सभी देश भारत के साथ हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा विश्व भारत के साथ है। तो अब आतंकवादी, कोई भी आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। ये ध्रुव सत्य हो गया है। हमारी भारतीय सेना जिस तरह से लड़ाई लड़ी और जिस तरह से हमारे भारत के सभी दल, सभी लोग, पूरे भारतवासी एकजुट है और पूरे विश्व भारत के साथ है, और जिस तरह से पहलगाम में घटना घटी थी, जिस तरह से नाम पूछ के मारा गया था, आज हमारा सेना एक एक आतंकवादी को समाप्त कर बदला ले लिया है। और आगे भी हिम्मत है अगर पाकिस्तानी का, तो कभी सर उठा के ताकने की ताकत अब नहीं रह गई है उनकी। आज वो गिड़गिड़ा रहे हैं अमेरिका के पास कि भारत से मुझे जान बचा दीजिए, इसलिए उन्हें डर के सीज फायर किया है। आज भी किसी तरह के पूर्व में भी उन्होंने सीज फायर करके और बीच बीच में हमला करने का साजिश किए हैं। इस बार साजिश करेंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। मतलब इस बार पाकिस्तान का नाबूद हो जाएगा, इस तरह की बातें, नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान तो अब समाप्त है। पाकिस्तान तो भिखार हो चुका है। उसके पास है क्या कि एक भारत का एक राज्य उसको समाप्त करने के लिए काफी है। और आज पूरा भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि पूरा भारत, पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, और हमारे प्रधानमंत्री के मजबूत इरादे के साथ पूरा विश्व है। कोई भी पाकिस्तानी और कोई भी आतंकवादी, चाहे किसी स्तर के आतंकवादी हो, वो बच नहीं पाएंगे। जिस कोना में नुकाए हुए होंगे उनके ध्वस्त कर देगा हमारी भारतीय सेना, वो बच नहीं पाएंगे। मतलब लगातार कई तरह के, इस बार देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां, विपक्ष हो पक्ष हो, सब एक साथ है, एक मूड में है। क्या कहेंगे? नहीं, हमारे भारतवासी बराबर जब जब लड़ाई हुई है, चाहे इंदिरा जी के समय में हुआ हो, बांग्लादेश की स्थिति आई हो, या जब हो, सब भारतवासी एक रहे। अटल जी ने कहा था उस समय कि हमारी नेता इंदिरा है, इंदिरा दुर्गा की अवतार है। आज उसी तरह सभी पार्टियां नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, और आज तो हम सबसे मजबूत स्थिति में हैं कि जो पूरे भारत ने अपनी ताकत दिखा दिया है, और हमारी सेना किस तरह से आक्रमण किया है आतंकवादियों पर कि आतंकवादी को पनाह लेने का जगह नहीं मिल रहा है। जो भी पनाह देगा वो भी समाप्त हो जाएगा। आज दहशत है। आतंकवादी जितने लोगों को हमारे यहां तबाह किया है, आज उसकी माई का लाल का हिम्मत है तो निकल के दिखा दे। पूरे मेरे भारत का एक एक सेना, एक एक नागरिक उससे लड़ने को तैयार है, उसको नेस्तनाबूद कर देगा। बचेगा नहीं कोई आगे अब आतंकवादी भी। कहा जा रहा है पाकिस्तान के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। पाकिस्तान अब कुछ बचा ही नहीं। पाकिस्तान बर्बाद ही नहीं, पाकिस्तान अब कहीं है ही नहीं। वो इस पूरे विश्व के मिट्टी से समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से उसने आतंक मचाया, उसका फल वो भोग रहा है। और आज भारत के हर सेना को हम सैल्यूट करते हैं। आज आपने देखा कि हमारा पूरे भारत का एक एक लोग एकजुट है। अगर आदेश दे दें आज हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा विभाग और सेना के लोग, तो हमारे अगल बगल के राज्य के लोग कूच करके पाकिस्तान को समाप्त कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया, क्या कहेंगे? इसलिए रखा गया कि कितनी मां का सिंदूर मिटाया है आतंकवादियों ने। आज ऑपरेशन सिंदूर नाम रखे, जो हमारा सरकार, हमारी सेना, इस ऑपरेशन का नाम जो सिंदूर रखा गया है, नाम रखने वाले को बधाई और धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं कि आज उस एक एक सिंदूर जिसका मिटाया गया आतंकवादियों के द्वारा, उसका सबका बदला सदा लिया गया। और आज भी नहीं समझेंगे तो जिंदगी में कोई भी पाकिस्तानी अब नहीं बच पाएंगे। सीतामढ़ी से क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा लगातार सैनिकों के लिए कार्य किए जाते रहे हैं। सैनिकों जो शहीद हैं उनके लिए प्रतिमा का, अपने स्तर से प्रतिमा का अनावरण किया जाता रहा। तो प्रतिमा का अनावरण शहीदों के लिए तो करते रहे वर्षों से, अपने निजी फंड से। आज सबसे बड़ा पूरे देश के इकलौता सांसद सबसे पहले थे जो अपने प्रथम सांसद बने हैं, और 1 साल का पीरियड अभी 10 दिन बाकी है, और पूरे 1 साल का अपना 15 लाख का वेतन अपने सेना को प्रधानमंत्री सहायता कोष में इस आतंकवादियों को जो सफाया किया गया है सिंदूर ऑपरेशन में,
उसके लिए 1 साल का अपना दरमाहा उन्होंने दिया। इसके लिए उन्हें बधाई और धन्यवाद देते हैं कि हमारे माँ जगत जननी जानकी की धरती से वैसे मेरा सपूत सांसद बन के गया, जो आज सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में 15 लाख रिलीफ फंड में अपना 1 साल का पूरा दरमाहा दे दिया। इसलिए हम सीतामढ़ी के लोग उन्हें बधाई और धन्यवाद देते हैं कि हमने ऐसे सांसद को भेजा है जो अपना दरमाहा 1 साल का अपने सेना के लिए भेजा है।